जूले थॉम्पसन इफेक्ट। जब किसी गैस का उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में रुद्रोपण यानी प्रसारण होता है तो गैस का ताप गिर जाता है। इसी घटना को जूले थॉम्पसन प्रभाव कहते हैं। ताप में यह कमी दोनों ओर के प्रेशर और अंतर पर निर्भर करती है, लेकिन यह हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी गैसें इसी प्रकार व्यवहार करती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस ठंडी होने के बजाय गर्म हो जाती है। जूले थॉम्पसन प्रयोग के एक्सपेरिमेंट को बताया गया है। यही जो हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है। जूले थॉम्पसन के प्रयोग में एक ऊष्मारोधी नलिका होती है जिसके मध्य में क्या होता है कि एक सरंध्र डॉट होता है, यही सरंध्र डॉट है। सरंध्र डॉट के दोनों ओर पिस्टन ए और पिस्टन बी क्या होते हैं, लगे होते हैं। मान लो कि सरंध्र डॉट तथा पिस्टन ए के बीच, देखो मान लो कि सरंध्र डॉट है, यहाँ पे सरंध्र डॉट है और पिस्टन ए है। इसके बीच में क्या है, कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, कोई गैस भरी हुई है जिसका आयतन क्या है, V1 है। जिसका आयतन V1 है, जिसका आयतन V1 है और सरंध्र डॉट में धीरे धीरे दाब P1 जब लगाया जाता है ना, इसमें दाब इस तरह से P1 जब लगाया जाता है तो सरंध्र डॉट तथा पिस्टन बी की ओर आयतन V2 और P2 हो जाता है। तो यहाँ सरंध्र डॉट की ओर आयतन V2 और P2 हो जाता है। निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर P2V2 माइनस P1 V1 ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से हो जाता है डेल U बराबर Q माइनस W। तो डेल U का मान हो जाता है U2 माइनस U1। यहाँ पे Q जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि सिस्टम ऊष्मारोधी है, इसलिए यहाँ पे Q का मान जीरो है। और W का मान कहाँ से लिए हैं हम, तो W का मान यहाँ से लिए हैं, देखो P2V2 माइनस P1 V1 यहाँ पे लिख दिए। और अब यहाँ पे दोनों को एक एक साइड कर लेते हैं, U1 P1 V1 और U2 P2 V2। तो U1 P1 V1 को H1 मान लिया, U2 P2 V2 को H2 मान लिया। इसको एक साइड ले आएंगे तो H2 माइनस H1 बराबर जीरो और डेल H बराबर हो जाएगा जीरो। अतः संपूर्ण प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन जीरो होता है। जूले थॉम्पसन प्रयोग में वास्तविक गैस का रुद्रोपण प्रसार स्थिर एंथैल्पी पर होता है, अतः DH एक पूर्ण अवकल होगा। एंथैल्पी H दाब P तथा ताप T का फलन है। तो H F फलन है, P T है। तो इसको कैसे लिखेंगे, DH बराबर डेल H बाई डेल P, DH बराबर डेल H बाई डेल P इंटू डी पी प्लस डेल H बाई डेल टी पी डी टी। यहाँ पे जो बताते हैं आपको, यहाँ पे जो है ना इतना का मान डी एच डेल एच बाई डेल पी पी डी टी का मान सी पी हो गया है। ठीक है, तो उसको सी पी रख दिया यहाँ पे। तो डी एच बराबर जीरो, अब डी एच बराबर जीरो करने पर इतना का मान जीरो हो जाएगा। डी एच का मान जीरो हो गया है तो इतना का मान जीरो हो गया। सी पी डी टी बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा सी पी डी टी। सी पी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और इतना का मान क्या हो जाएगा, तो म्यू जे टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेल टी बाई डेल पी एच को जूले थॉमस गुणांक कहते हैं तथा इसको म्यू जे टी से प्रदर्शित करते हैं। स्थिर एंथैल्पी पर गैस का स्वतंत्र डॉट में से गुजरने पर दाब में एक वायुमंडल की कमी होने से ताप जितना डिग्री गिरता है उसे जूले थॉमस गुणांक कहते हैं। अब देखो डेल टी बाई डेल पी एच का वैल्यू जो इतना जो है ना, इस सब का क्या है कि तो म्यू जे टी के बराबर हो गया है, ये म्यू जे टी को बराबर हो गया है। तो म्यू जे टी बराबर इतना को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं हमने। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि H बराबर E प्लस पी भी। समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, जो म्यू जे टी जो है ना, इसको जो देखो फिर से बताते हैं, जो ये है ना इसमें जो डेल एच है, जो डेल एच है ना उसके जगह पर एच क्या वैल्यू कितना है, ई प्लस पी भी, उसको यहाँ पे ई प्लस पी भी रख दिए हैं, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। उसके बाद इसको अलग अलग कर दिया गया है। अलग अलग करने के बाद इसका चेन रूल लगाया गया है, डेल ई बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई, यहाँ पे डेल पी होना चाहिए था, डेल वी मिस्टेक से लिखा गया है। प्लस में जो इतना है उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। म्यू जे टी बराबर -1 बाई सी पी, और इसको अलग अलग करके डेल ई बाई डेल वी और डेल वी बाई डेल पी, इसको यहाँ पे डेल पी वी बाई डेल पी इंटू टी हो गया। आदर्श गैसों के लिए डेल ई बाई डेल वी इंटू टी बराबर जीरो। डेल ई बाई डेल वी इंटू टी बराबर क्या हो गया, जीरो आदर्श गैसों के लिए। तो यहाँ पे जो डेल ई बाई डेल वी इंटू टी है,
यहाँ पे डेली इंटू डेली/टी है, उसका मान तो 0 हो गया। तो समीकरण 5 है, समीकरण 5 के कोष्ठक में पहला पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 0 हो जाएगा। आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप दर पी स्थिरांक है, ये पी जो है स्थिरांक है, इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कोष्ठ के अंदर सब 0 हो गया। -1/Cp भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसलिए म्यू/J टी का मान 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर है।